कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंधु में गोताखोर लगाता है डुबकियां, सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज के दिन में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कब्रिस्तान में हैं। ऐसे कई सारे लोगों के जीवन लाइफ सपोर्टिंग मशीन के ऊपर है, और तो और कई सारे लोग बिस्तर पर बीमार पड़े हुए हैं। पर आप आज बिल्कुल ठीक है। भगवान का लाख शुक्र है आपको एक और दिन देखने का मौका मिला। इस मौके को ऐसे गंवाने मत दीजिए, कोशिश कीजिए। जीवन बहुत छोटे हैं, कोशिश कीजिए जीवन के हर पल को एंजॉय करने की। नमस्ते, मैं तानिया गुप्ता और आपका फिर से स्वागत है हमारा शो जिसका नाम है सफलता का राज आमने सामने। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। कोई इस समय में गिरकर टूट जाते हैं, तो कोई इस समय से सीखने की कोशिश करते हैं। बाद में वही लोग कामयाब होते हैं। इसलिए कोशिश करते जाइए, क्योंकि कोशिश करने से जीत होती है। और कुछ सौभाग्यशाली व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन के रास्ते पर कोई विशेष व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे ही INTTUC के नेता मिस्टर अशोक मुखर्जी के जीवन भी किसी खास इंसान से प्रभावित है। आप सब उनको पहचानते भी हैं। सिर्फ यही नहीं, आप में से बहुत सारे उनके बहुत बड़े फैन भी हैं। उनका नाम है मिस्टर अमिताभ बच्चन। जी हाँ, आपने सही सुना, वो मिस्टर बिग बी हमारे अमिताभ बच्चन जी ही है, उनके वो स्पेशल खास व्यक्ति। श्री अशोक मुखर्जी के जीवन में मिस्टर अमिताभ बच्चन जी का क्या योगदान है? मिस्टर अमिताभ बच्चन जी को अशोक मुखर्जी क्यों अपने सबसे बड़े आइडल मानते हैं? सबका जवाब आप सुनिएगा आज अशोक मुखर्जी के जुबानी से। और तो और आज अशोक मुखर्जी के इंटरव्यू लेने वाले हैं हमारे प्रोग्राम सफलता का राज आमने सामने के निर्माता, और ये कॉन्सेप्ट जिनका है मिस्टर इम्तियाज जी। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देवियों और सज्जनों, मैं इम्तियाज हूँ। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान अशोक मुखर्जी आए हुए हैं, जो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं और उसके बहुत करीबी हैं। तो अशोक दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते जी। आप कुछ अपने मित्र अमिताभ बच्चन के बारे में बताएं। अमिताभ बच्चन मेरा मैंने एकदम नॉट ओनली आई एम द फैन ऑफ अमिताभ बच्चन, उनको हम मानते हैं जैसे कोई आदर्श पुरुष है मेरा जिंदगी में जो आया, उसमें एकदम हमेशा टॉप में रहेगा अमिताभ बच्चन। हम सिर्फ अमिताभ जी का फिल्म का भक्त नहीं है, उसका पूरा जिंदगी, उसका जो कहानी हम सुना है। बहुत लोगों, जो लोग अमिताभ जी जब कलकत्ता में काम करता था उस टाइम उनके साथ नौकरी किया, ऐसा लोगों से सुना है। जो लोग नजदीक से उसको देखा है, कुछ रिपोर्टर, कुछ ऐसा आदमी जो अमिताभ का फैमिली के साथ बहुत दिन से जुड़ा हुआ है,
ये सब देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ। उस टाइम तो वो आम आदमी था, वो बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौकीन था और बीच बीच में वो कलकत्ता बास्केटबॉल कोर्ट में चला जाता बास्केटबॉल खेलने दोस्त लोगों के साथ। तो इसके बाद तो सब जानता है उसका जो सफर आज तक, ये तो सब कहानी जानता है सब। तो कलकत्ता से उसका कैरियर शुरू हुआ था, उसका पहला कमाई कलकत्ता से, इसलिए कलकत्ता शहर को वो अलग से देखता है, कलकत्ता का लोगो भी अलग से देखता है। अब कलकत्ता बंगाल का लोग अमिताभ को सिर्फ मैंने एक तो एक्टर के तौर पे नहीं और अपना दामाद सोचते हैं, क्योंकि जया भादुड़ी जी का साथ उसका रिश्ता बना। और अमित जी को बारे में हमने जो सुना था, उनका साथ जो नौकरी करा एक टाइम, वो दोनों आदमी से हमारा एक बार हमारा मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी और कोच शांतो मित्रो, इंडियन प्लेयर, स्मॉल का प्लेयर, वो स्टेट बैंक का भी मैनेजर था। मेरा चाचा भी स्टेट बैंक का दूसरा जगह का मैनेजर था। तो दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन था। हम शांतो मित्रो का ऑफिस में अक्सर जाता था। वहां जाके दो आदमी से मिला था, जो लोग बातों बातों में कहा जे अमिताभ का साथ वो दोनों नौकरी किया। और अमिताभ उस टाइम भी बहुत सबसे मिलता था, एकदम बोला जे एकदम प्यारा आदमी था, सबको एकदम अपना सोचता था। बोले बाद में क्या हुआ, हम लोग अपना जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका, हमारा फैमिली बना, तो सब लोग सुना भी है ये अमिताभ बच्चन शुरुआत में हमारा साथ एक ही ऑफिस में नौकरी करता था। तो मेरा जो घर वाला हुआ है वो बोल रहा जो वो लोग और मेरा बच्चा लोग एक बार अमिताभ से मिलाओ, ये बात बोलता था। बोले एक बार बॉम्बे में हम घूमने गया फैमिली लेके, बस शुरू हो गया जो अमिताभ से मिलवाओ। बोले ठीक है, अमिताभ तो मेरा साथ काम किया, थोड़ा संपर्क में भी हूँ, कभी कभी फोन में बात भी हुआ, लेकिन इतना बड़ा कलाकार कहाँ वो हमको इतना टाइम देगा, क्या करेगा संभव। फिर भी अमिताभ जी का घर चला गया, वहां जाके उनका ऑफिस में संपर्क किया। ऑफिस से बोला सर तो शूटिंग में है, आप आपका फोन नंबर यहाँ जहाँ रुके हैं वहाँ का होटल का सब दे के जाइए, हम सर को दे देंगे। तो रात को 1 बज गया था, वो लोग सो गया था, अचानक देखा होटल का वहाँ फोन बज गया, होटल रिसेप्शन से फोन आया ये आप तुरंत फोन का काट के लाइन धरिए, आपका साथ अमिताभ बच्चन बात कर रहा है। बोला हम तो सोचा भी नहीं था कि हम सुबह जाके देखे आया और अमित जी इतना रात को शूटिंग से आके मेरे को बात करेगा। बोले वो जैसे उस टाइम बहुत देर से बात हुआ, बहुत पुराने बात हुआ, तो वो बहुत बिजी शेड्यूल उस टाइम, तो एकदम उसका एक साथ 20-30 शूटिंग चलता था। तो वो टाइम दे दिया जो उस टाइम हम फैमिली को लेके तुम आओगे, और फैमिली को लेके अमिताभ जी के पास पहुंचा। बाद में अमित जी उसको कोई एक बड़ा जगह होटल में जाके बच्चों को लेके डिनर भी कराया। बोले ऐसे मिल रहा था जैसे हम लोग उस जमाना से एक साथ आज भी काम करते हैं। ऐसा बड़ा आदमी ऐसा ही होता है, उसका दिल बड़ा होता है। ऐसे नहीं कि बड़ा कलाकार है हम लोगों से दूरी बना के रखेंगे, दूसरा स्टार जैसा अमिताभ नहीं है। और अमिताभ का जो फैन लोग भी है उनको के बारे में भी अमिताभ ख्याल रखता है। हमारे पास ऐसा खबर है बहुत सारे को हेल्प किया है, और अमिताभ हेल्प करता है एकदम चोरी छुप के, किसी को बता के नहीं। अशोक मुखर्जी, आप बंगाल में अमिताभ बच्चन का एक फ्रेंड क्लब भी चलाते हैं जिसका प्रेसिडेंट आप खुद हैं, और हर साल उस बर्थडे में बहुत सारे मिठाइयाँ बांटते हैं गरीबों को भी। और फिल्म कुली, तो कुली फिल्म आपको इतना प्रभावित कर गया कि आज भी उन सारे मजदूरों को बुलाते हैं, उस कुलियों को बुलाते हैं जन्मदिन में, और उन्हें भी मिठाई खिलाते हैं और अमिताभ बच्चन के जन्मदिन में शामिल करते हैं। तो क्या ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है और लोगों का सहयोग मिलता है? देखिए कुली, हम लोग जो अमिताभ का फैन है, हमके लिए कुली का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कुली का शूटिंग में उनका जिंदगी तो लोगों के दुआ, ईश्वर के दुआ, अल्लाह के दुआ से उसका जिंदगी दोबारा वापस मिल गया था, और इसीलिए कुली को हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। और देखिए अमिताभ कितना बड़ा महान व्यक्ति है, कहानी है, बहुत लोग जानता है, बहुत लोग जानता नहीं है। जब कुली का शूटिंग में उसका उतना खराब हाल हो गया, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में था, थोड़ा सुधार आया। तो इस टाइम अमिताभ का कुछ दवाई था वो अमेरिका से आता था,
तो उनके कान में आया कोई नर्स या डॉक्टर से कि इस हॉस्पिटल में एक बच्चा है, उस बच्चों का कुछ ऐसा दवाई का जरूरत है, मेडिसिन का, जो हिंदुस्तान में नहीं मिलता है। वो मिलेगा कहाँ? वो यूएसए में। वो सुन के अमिताभ ने बोला ये करण जौहर का पिताजी जस जौहर, उसने ही सारे ये अरेंजमेंट करता था। ये जस जी, आपको मेरा दवाई के साथ, मेरा मेडिसिन के साथ उस बच्चों को जिंदगी देने के लिए जो दवाई का जरूरत है वो आपको यूएसए से लाना पड़ेगा। और यूएसए से अमिताभ जी का मेडिसिन का साथ वो बच्चे का मेडिसिन आया, बच्चे का जान बच गया। तो देखिए, जिसका जान जाते रहा वो भी तब भी दूसरे का जान बचाने का ख्याल रखता है। इतना महान हस्ती है, और इसलिए हम उसका जन्मदिन रेल का जो गुड्स ट्रेन है उसमें मनाया था, वो कुली लोगों को लेके, उसको लेके एक साथ। तो ये इसका सीडी जब अमिताभ जी के पास पहुंचा तो बहुत माने वो देख के इतना उसका खुशी आया कि उसी टाइम कुछ दिन बाद वो कलकत्ता में हमारा फिल्म उत्सव का उद्घाटन करने आया, हमारा सीएम का प्रोग्राम में। तो वहाँ जो उसका सिक्योरिटी गार्ड है और बहुत बड़ा वो भी फैन है, सुशंकर सरकार, उसको बोला कि ये अशोक जी को लेके आओ, हम मिलेंगे कल सुबह, हम जाने का पहले मिलेंगे। तो हमको वो लेके गया, और लेने का बाद वहाँ से वो बोला, ये हम सब सुना है, बहुत सारे ऐसे बात कर रहा था, हम लोग एक साथ फोटो खींच रहा था, लग रहा था ये हमारा साथ रेगुलर उसका संपर्क है, कितना पुराना संपर्क है, इतना मैंने सारे लोगों से इतना उनका ख्याल रखता है, सबके बारे में उनका मैंने एक बार दिल में किसी का नाम बैठ जाता है ना, वो भूलता नहीं है। ये एक सही इंसान की पहचान है। आप तो उनके भी करीब थे और उनके परिवार के भी करीब थे, और उनके पिताजी को आप पढ़ते थे भी, क्योंकि वो कवि थे। तो क्या उनके पिताजी से आप प्रभावित हैं, उनके कविताओं से? उनके कविता खास करके मधुशाला, वो तो हर हिंदुस्तानी उसमें प्रभावित हुआ है। और अभी भी वो वहाँ का कार्यक्रम पाठ्यक्रम में है, यूपी में और भी दूसरा कुछ स्टेट में। और अमिताभ जी का फैमिली के बारे में जितना सुनता हूँ ना, उतना हम लोग उसका पर श्रद्धा बढ़ जाता है। अमित जी एक बार बोला कि जब उसका टॉप फॉर्म में है, शोले, मुकद्दर का सिकंदर, दीवार, सब की के नंबर 1 सुपरस्टार, एक साथ कोई 20-25 फिल्म है हाथ में, तो उसको आने में देर होता। 3 शिफ्ट में शूटिंग करने के बाद रात को 1 बजे 1:30 बजे पहुंचता था। तो अमित जी देखता था कि उसका पिताजी उसको द्वार खोलने के लिए वहाँ बैठ रहता। तो एक दिन पूछा कि पिताजी आप क्यों इतना रात तक इंतजार करते हैं, मेरा घर में इतना नौकर बकड़ है, सब है। तो बोला कि बेटा, एक दिन था जब थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा कमाने के लिए हम कभी सलमान में जाता था, हमारा भी आने में रात होता था, तो तब पूरा फैमिली मेरे लिए इंतजार करता था, क्योंकि परिवार का जो कमाने वाला है वो हमारे लिए इतना रात में आ रहा है। तो आज तुम परिवार को देखते हो, परिवार के कमाने वाला है, ये आज मेरा ड्यूटी है, तुमको हम रात में जाग के तुम्हारा दरवाजा खोलना है। तो इतना संस्कार जिस परिवार में है वो तो आगे जाएगा ही। और अभी भी वो, इसलिए हिंदुस्तान का जनता को कभी भूला नहीं है, इलाहाबाद का जनता को भूला नहीं है। वो एकदम माने माटी का आदमी है। अमिताभ बच्चन इतना बड़ा गया आदमी है, लेकिन वो माटी से जुड़ा हुआ आज भी। अशोक मुखर्जी, आप उनका हर साल उनका जन्मदिन मनाते हैं, और वो दिन से जब वो फिल्मों में नहीं गए थे और आज वो फिल्मों में है और भारत का महानायक है वो, और कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अमित जी जैसे महान हस्ती का जन्मदिन मनाना, सबको लेके मनाता हूँ। हम इत्तेफाक से आप भी एक बार था, तो अमिताभ का पहला फिल्म था सात हिंदुस्तानी। जी हाँ। तो सात हिंदुस्तान का उसका जो किराएदार था, हाँ। वो हिंद पीढ़ी का कोई मतलब लड़का दिखाया गया था। हाँ। तो हिंद पीढ़ी के साथ उसका एक तो रिश्ता बन गया था पहला फिल्म से। हाँ। तो इत्तेफाक से हम लोग उस बार जो हिंद पीढ़ी का अंदर ही उसका जन्मदिन मनाया। झारखंड का एक मोहल्ला है, एक मोहल्ला है रांची के अंदर में, हिंद पीढ़ी, और शायद उस मूवी का राइटर भी हिंद पीढ़ी का ही था। अच्छा। ये इत्तेफाक है, और ये भगवान की मर्जी थी, जो आप इतने करीब उनके रहते हुए भी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आपको उसी धरती के सरजमी पर उनका बर्थडे मनाया था। ये बड़ी शुभ घड़ी था और अच्छा मौका था। अमिताभ बच्चन जी जब भी बंगाल में आते हैं तब भी अशोक जी से जरूर मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन जी के माध्यम से अशोक जी के साथ राजीव गांधी जी का भी पर्सनली परिचय है।
अशोक दा, जब भी अमिताभ बच्चन बंगाल आते हैं तो आपसे मिले बगैर नहीं रहते हैं, आप जाते ज़रूर हैं। और आपके फ्रेंड्स क्लब के बारे में भी उन्होंने बहुत बात कहा है, और वो सहयोग की भी उम्मीद जगाया है आपको, और आप उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते भी रहते हैं। और इस बात के बीच में एक बात याद आई कि राजीव गांधी से भी आपका संपर्क था अमिताभ बच्चन की वजह से, क्योंकि वो उनके दोस्त थे और उनके पारिवारिक मित्र थे। तो क्या कभी ऐसा मौका मिला जो राजीव गांधी के साथ इकट्ठा आप अमिताभ बच्चन से मिले हों? ना, राजीव गांधी जी के साथ हम मिले थे, उनसे 2-3 बार मिले थे। और एक बार तो बहुत खास उनके 10 जनपद रोड का घर में बहुत सारे हमारा बंगाल के पॉलिटिक्स के बारे में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, उस टाइम में स्टूडेंट लीडर था, बात हुआ। लेकिन उस टाइम अमिताभ बच्चन नहीं था, राजीव जी था। और राजीव जी से इतना हम मैंने मिलने के बाद उसके बातों से इतना मेरा मैंने पॉलिटिक्स हम छोड़ ही देता था। तो राजीव जी का बात इतना अच्छा लगा, और उसने ही पहला बार बहुत प्रयास किया था वहाँ से सीपीएम सरकार को हटाने के लिए। और राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन बहुत करीबी दोस्त था, एक साथ दोनों स्कूल में पढ़ा भी था, दोनों फैमिली में उस टाइम बहुत बड़ा दोस्त भी था। तो राजीव जी का बातों पे ही सिर्फ अमित जी पॉलिटिक्स में आया था, एमपी बना था इलाहाबाद से, वो भी हेमंत बहुगुणा को इतना 2 लाख के ऊपर वोटों से हरा के। लेकिन वो पॉलिटिक्स में जो लेग पुलिंग होता है उसके बारे में वो जानता नहीं था, वो हुआ था, बहुत दुखद है, इसलिए वो छोड़ के चला गया। दोबारा पॉलिटिक्स में आता भी नहीं है। लेकिन सरकारी जो कार्यक्रम होता है वो एकदम अमित जी करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा देखिए उद्घाटन करने चला आता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। गुजरात गवर्नमेंट का कितना दिन से वो ब्रांड एम्बेसडर है, एक पैसा नहीं लेता है। ये उस एक तो उदाहरण वो छोड़ के जाता है। मिस्टर बच्चन जी के बारे में और भी सारे दिलचस्प और अनजान राज अभी भी जानना बाकी है। चलिए सुन लेते हैं अशोक जी के मुंह से। और तो और आप सुन के हैरान भी रह जाएंगे कुछ कुछ। अशोक मुखर्जी, बातें आप अच्छी कर रहे हैं और अच्छी जानकारी हम लोग को मिल रही है, और दर्शकों को भी बहुत अमिताभ बच्चन के बारे में जानने का मौका भी मिल रहा है आपके माध्यम से। अशोक दा, आप ये बताइए कि कोई ऐसी घटना बताइए अमिताभ बच्चन का कि जो दूसरे दर्शक ना जानते हो। कुछ ऐसी बातें अगर याद हो तो हमें जरूर बताएं। अमित जी फुटबॉल का भी बहुत बड़ा फैन था। जब उसका बरसात की एक रात जो बांग्ला में अनुसंधान फिल्म दार्जिलिंग में शूट हो रहा था, वो राखी जी, अमजद जी सब था। उस टाइम दार्जिलिंग गोल्ड का फुटबॉल बहुत मशहूर था। वो मैच देखने चला आया, लेकिन लोगों का जब उन पर ध्यान आकर्षित हो गया ना, मैच बंद होने जा रहा था, तो बहुत मुश्किल से उसको पुलिस निकाल दिया पीछे से, पूरा मैच देख भी नहीं पाया। तो ऐसा ही बहुत कहानी है अमित जी का। वो जब वहाँ 78 में फ्लड हुआ बंगाल में, वहाँ भी क्रिकेट खेलने के लिए बॉम्बे स्टार दिलीप कुमार और सारे बड़ा स्टार को लेके पहुंच गया और खेला था ईडन गार्डन्स में। अच्छा बॉल भी किया था, हम देख नहीं पाया, पेपर में हम देखा था, सुना था। और उसके बाद होप 86 में जब बुलाया, वो भी सबको हेल्प करने का बात था, तो अमित जी चला आया। पहला दिन नहीं हुआ, पूरा मौसम खराब था, वो रुक गया, फिर दूसरा दिन पार्टिसिपेट किया, ये सब किया। बहुत लोग जानता नहीं है अमित जी ये सब काम करता है। और हम इस बार कोरोना पीरियड में देखिए ना, जो विमान द्वारा भाई यार सबसे पहले इलाहाबाद में, उसके बाद बहुत शहर में, वो जो हमारा भाई लोग बाहर दूसरा स्टेट में काम करता था, उसको अपना घर पहुंचा दिया, और वो भी चुपचाप। और वो जो 2-3 ऐड किया अभी अभी, वो ऐड के लिए पैसा नहीं लिया, उसके बदले में वो जिसका ऐड था उन लोगों को बोल दिया कि आप रेगुलर टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जो मरीज लोग आए वो सारे बंद है, उसका जो घर वालों आए यहाँ है, कहाँ से खाना मिलेगा, सबको खाना बांटो। और हजरतबाल में भी 1000 पैकेट फूड पैकेट वो भेजता था। और बॉम्बे का जो टेक्नीशियंस, वो टेक्नीशियंस को भी खाना अमिताभ बच्चन ने बांटा है, लेकिन अमिताभ बच्चन कोई पहुंचाना नहीं चाहता है। ये सही इंसान और सही भारतीय होने का ना, ये एक अपना परिचय है। और अमिताभ बच्चन के अंदर बहुत सारे गुण हैं, और आपके दोस्तों पे ज़्यादा दिखते हैं, वो आप लोग ज़्यादा जानते हैं उनको। और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े नायक जो है कहते हैं कि मुझे आज भी कुछ नहीं आता है, आज भी मैं सीख रहा हूँ। तो अभी कैसा फील करते हैं? उनका साथ इतना बड़ा फैन हूँ जो मेरे को जानते हैं,
और मेरा जो काम चलता है सोशल वेलफेयर का वो भी उसका पूरा जानकारी उनको है। और हम बोला भी है कि हम फैन टीम के नाम से एक तो लंगोर चलाना चाहता हूँ, और वो हमको 2020 में ही खुलना था, लेकिन कोरोना का वजह से इस साल नहीं हुआ। और अगला 4-5 महीना हम तो बिजी रहेगा, वेस्ट बंगाल में चुनाव है असेंबली का, तो इसके बाद हम वो करेगा। और अमित जी अगर कैलकाटा में आएगा तो वर्चुअली उससे वहाँ से उद्घाटन भी करा लेंगे, नहीं तो हम लोग बॉम्बे जाके भी कराएंगे। और हमें पूरा विश्वास है हम अगर ये सब काम करेगा, उसको ये रिक्वेस्ट करने से वो जरूर करेगा। वो ऐसा ही आदमी है कि कुछ अच्छा काम करो, मेरा नाम लेके कुछ करना है तो अच्छा काम करो, लोगों को देखो, गरीब को देखो, गरीब को कुछ खाना बांटो। जी अशोक मुखर्जी, आप उस रास्ते में चल भी रहे हैं और जिस तरह से मार्गदर्शन अमिताभ बच्चन आपको करते हैं, आप उस पर खरा भी उतरते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आप इसी तरह से आते रहें और अमिताभ बच्चन की यादें ताज़ा करते रहें। और अब आप भी अपने आपने जो भी सपना सजाया है और जिस तरह से आपने कहा है कि वो सिर्फ बंगाल में थे नहीं, बल्कि बंगाल के वो दामाद भी हैं, उस रिस्पेक्ट से और आपके बहुत नज़दीक होने की रिस्पेक्ट से भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो दूसरे कड़ी में भी आप हमारा साथ देंगे, इसी तरह आप हमारे स्टूडियो में आएंगे। आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मेरा नाम इम्तियाज है। आज मैं पूरा दुनिया विकास की ओर है और हम भी उसी के रास्ते पे चल पड़े। इतना बड़ा आबादी है, यहाँ पे प्रतिभाओं की कमी नहीं, सिर्फ कमी है तो प्रतिभा को पहचानिए। मैं एक ऐसा प्रोग्राम लेके आया हूँ जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा, जो आपकी प्रतिभा, आपकी शख्सियत को निखारेगा। एक मैं सपना लेके आया हूँ, इस सपना का नाम है सफलता का राज आमने सामने। तो दोस्तों आइए मैं बताता हूँ कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से विस्तार पा रहा है। इस प्रोग्राम को अमिताभ बच्चन ने दिल से सराहा है, हमारे हौसले को बढ़ाया है और उन्होंने कहा है इस प्रोग्राम को देश हित में और लोगों के अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है उसके हित में आप काम करें। दोस्तों यकीन मानिए आपके अंदर वो सारे गुण होते हैं, सिर्फ एक जानने और समझने वाला नजर चाहिए। आप अपनी प्रतिभा को पहचानिए और मुझे मौका दीजिए कि मैं आपका इस प्रतिभा को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। ये प्रतिभा सिर्फ इसलिए नहीं तलाशा जा रहा है क्योंकि आपको लोग अच्छा और महान कहें, वो तो है ही है, वो इसलिए कि देश के विकास में हम सब एक साथ हो और शामिल हो। दोस्तों इस प्रोग्राम को सोशल मीडिया पे जरूर देखें। इस प्रोग्राम का नाम है सफलता का राज आमने सामने। इस प्रोग्राम जब आप देख रहे हो तो नीचे में एक डिस्क्रिप्शन आएगा जहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर होगा, कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, ईमेल होंगे। आप उस नंबर को निकालिए और डायरेक्ट आप हमसे बात कीजिए और अपनी प्रतिभाओं के बारे में बताएं। हमें भी एक मौका दीजिए आपकी प्रतिभा को खोज करने के लिए। आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है और मिलता रहेगा। आप जरूर आए हमारे इस प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का नाम है सफलता का राज आमने सामने। नमस्कार।